नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। मरुदा की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों से, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की नजर रहेगी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू विकराल रूप ले चुका है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी राज में बंद हुए स्कूल फिर से खुलेंगे। उधर अब गहलोत सरकार ने बीजेपी दफ्तरों के लिए आवंटित जमीनों की पड़ताल के लिए कमेटी का गठन किया है। हालांकि बीजेपी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। वहीं प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सुप्रभात राजस्थान की। जोधपुर के इसहाकिया स्कूल के पास बीती रात मामूली बात पर दो गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक के पंजे में गोली लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल झगड़े की बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बच्चों की लड़ाई ने बड़ा रूप ले लिया। हालांकि पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। तो जोधपुर की यह घटना है, जहां पर दो गुटों में झड़प हो गई और झड़प इतनी हिंसक हो गई कि इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की तरफ गोली चला दी, जिसमें एक युवक को गोली लग गई उसके पैर में और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ये मामला बच्चों के बीच लड़ाई का था, लेकिन लड़ाई ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। बच्चे का झगड़ा था, इस चक्कर में हुआ ये वहाँ कोई, फिर इन्होंने क्या है कि फ़ोन पे गाली गलौज की थी, तो ये लोग वहाँ पर गए तो वो क्या तैयारी में बैठे थे हथियार लेके। अगर कोई समझाइश की बात थी तो समझाइश हो सकती थी, बच्चे का मामला था, और वो क्या फिराक में थे ये पता नहीं। और इस खबर पे हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये बताइए मामला क्या था और क्यों ये इतना विकराल रूप ले लिया? माजिद, अगर बात करें तो ये जो वहाँ पे जानकारी मिली है, उन्होंने बताया है कि बच्चों का झगड़ा था और ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि जो आपस में जो बड़े थे वो उलझ गए और फोन पे पहले तो गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद जो शांति के लिए वापस एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके लिए वो लड़के वहाँ पे गए थे, तो वहाँ वो पहले से तैयार थे और उन्होंने सीधा जाते ही उनके ऊपर फायर कर दिया। जैसा कि उन्होंने बताया, जो घायल व्यक्ति है उसने बताया कि सीधा फायर कर दिया और वो गोली उसके पैर को चीरते हुए पार चली गई। और सबसे बड़ी बात करें तो जोधपुर शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लंबे समय से आ रही है गोलीबारी की घटनाएं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हथियार जोधपुर शहर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लगातार बढ़ रहे हैं। जी माजिद, तो इसके क्या पुरानी रंजिश का मामला है या किस बात को कुछ साफ हो पाया है? जी, निश्चित तौर पे वो क्षेत्र है जहाँ पे एक बेल्ट के लोग रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से अक्सर झगड़ा करते रहते हैं और कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों का झगड़ा है, संभवतः ये पुरानी रंजिश भी हो सकती है और आपस में जो है गैंगवार भी हो सकता है। जी, तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इसमें? बहरहाल पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है। या पुलिस पता लगाई कि वो आखिर रिवॉल्वर लाया कहां से है और इतने हथियार और कितने हथियार इनके पास है। इस तरह की जो है पुलिस अब पूरी जानकारी लेना चाहेगी। जी, शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम को मिली खबर के बाद आला अधिकारी समेत बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, फिर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगियों और सभी प्लेटफॉर्म पर चेकिंग की गई। हालांकि चेकिंग के दौरान किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला। फिलहाल अब पुलिस ने पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना कहीं अफवाह फैलाने के मकसद से तो नहीं किया गया था। पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू एक ऐसा वायरस जो कि इन दिनों राजस्थान पर काल बनकर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से इस वायरस की जद में अब तक 76 लोग आ चुके हैं। एक महीना 76 मौत, कब थमेगा मौत का सिलसिला? जी हां, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने
अब विकराल रूप अख्तियार कर लिया है और बीते 1 माह में इस वायरस की वजह से 76 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में कब मौत का सिलसिला थमेगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही। गहलोत सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर समीक्षा बैठक कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है ताकि स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल पाया जा सके। पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर भी निकला हूँ। राजस्थान भर में जहाँ स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही है, मैं खुद भी जा रहा हूँ। महकमे को भी अलर्ट किया हुआ है। हमारे NHM के जो मिशन डायरेक्टर हैं वो भी मेरे पीछे किशनगढ़ दूदू इन अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। जहाँ कहीं कमियाँ नज़र आती है उनको तत्काल हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही समीक्षा बैठकों के साथ साथ प्रदेश सरकार लोगों से भी अपील कर रही है कि वो स्वाइन फ्लू जैसे वायरस से जागरूक रहे और लक्षण सामने आने पर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाए। हम बार बार लोगों को यही कह रहे हैं कि अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं, खांसी है, जुकाम है, शरीर में जकड़न है, तत्काल चिकित्सक को आप दिखाइए। अभी हमने कल ताज़ा इंस्ट्रक्शन ये दिए हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उनमें सिनेमा हॉल है, इनमें भी स्क्रीनिंग का अभियान रेगुलर बेसिस पे पूरे राजस्थान में चलता रहे। साफ है, H1N1 वायरस को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को ये भी निर्देश दे रहे हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट और सतर्क रहे। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। उधर बीजेपी राज में बंद हुए स्कूल फिर खुलेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, प्रदेश में फिर से खुलेंगे बंद हुए 3,717 स्कूल। 22,000 स्कूलों की समीक्षा जारी। अगले चरण में जहां जरूरत होगी वो स्कूल खुलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें जिस पर हमारी नजर होगी। आपको बता दें कि जो बीजेपी राज में स्कूल बंद हो गए थे वो फिर से खोलने का सरकार ने फैसला किया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रदेश में फिर से स्कूल जो बंद हैं वो 3,717 स्कूल हैं जिनको फिर से खोला जाएगा। 22,000 स्कूलों की समीक्षा की जा रही है। अगले चरण में जहां जरूरत होगी वहां स्कूल खुलेंगे। तो बीजेपी राज में जो भी स्कूल बंद हो चुके थे इनकी संख्या बताई जा रही 3,717 स्कूल और इन्हें सरकार ने फिर से खोलने का फैसला किया है और इसके लिए 22,000 स्कूलों की समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि खुद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दोबारा से इन स्कूलों को खोला जाएगा। बीजेपी राज में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इनकी संख्या करीब 3,717 है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश दादीच जयपुर से, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महेश, ये बताइए कि फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया है सरकार ने, क्या कहेंगे? देखिए माजिद, जिस तरह से बीजेपी राज के अंदर की तरफ से 20,000 स्कूल बंद करने के बाद कांग्रेस ने सरकार आते के साथ की है और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से आने के साथ ही अब शिक्षा विभाग खास तौर पर रिव्यू कर रहे हैं और समीक्षा के बाद जो फैसले जनहित में लिए गए थे और उनका कहीं न कहीं जो है नुकसान यहाँ देखने को मिला है और वो जिस तरह से शिक्षा विभाग में हित का फैसले नहीं रहे, सकारात्मक नहीं रहे, उनको यहाँ पर जो बदलाव है वो किया जा रहा है और इसी का ये जो पहला फेज है। जिस तरह से ट्विटर पर अपनी जानकारी उन्होंने दी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाया कि 3,717 स्कूल जो है पहले फेज में वो आरटी के नियमानुसार जो बंद किए गए थे अब उनको वापस से जो है शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं गांव में दूर दराज वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि
जो गांव ढाणी में नजदीकी स्कूल होते थे वहां पर पहुंच करके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो विद्यालय से बहुत दूर हो गए हैं, वो शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा अब उन विद्यार्थियों के लिए इस तरह के जो स्कूल हैं उनको फिर से खोला जाएगा। हाल ही में इसकी डिटेल जुटाने के लिए भी कहा था, लेकिन जिस तरह से ट्विटर पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि हमने फैसला कर लिया है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज में 3717 स्कूल तो खोले ही जाएंगे और उसके बाद में जो 20,000 स्कूल जो कुल हैं जिनका की रिव्यू हो रहा है उसमें से जरूरत होने पर और भी दूसरे स्कूल जो है जो कि बंद किए गए हैं उनको खोले जाने का यहाँ पर निर्णय हो सकता है। जी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग में ये रिव्यू यहाँ पर लगातार जारी है और दूसरे जो फैसले पिछली सरकार में लिए गए थे उनमें से कहाँ कोई कमी रही है वो सरकार अपने यहाँ पर निर्णय लेगी और उनमें से अगर कहीं बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है तो उन्हें बदलाव भी किया जा रहा है। जी महेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिर से सरकार ने फैसला किया है स्कूलों को खोलने का। और बढ़ते अगली खबर पर। उधर गहलोत सरकार ने वसुंधरा काल में बीजेपी जिला कार्यालयों के लिए किए गए जमीन आवंटन की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही जांच होने तक ऐसी जमीन पर आगे के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष शांति धारीवाल ने बताया कि जमीन आवंटन के अन्य 200 प्रकरणों की भी जांच होगी। कई जगह से ये शिकायतें मिल रही हैं तो कॉमर्शियल लैंड इन्होंने अलॉट कर दी, और दूसरी बात ये कि ऐसी जगह जब अलॉट कर दी जहाँ पर कि दफ्तर हो ही नहीं सकता, जहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलनी नहीं चाहिए। ये चाहे स्कूल हो चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के कोई दफ्तर हों, ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में कभी नहीं चलने चाहिए मोटे तौर पर, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है। सारे जितने भी आपके जो रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो परेशान होते हैं। अच्छा यही नहीं, इसके अलावा 200 से भी ज़्यादा प्रकरण ऐसे हैं जिनकी की जांच की जाएगी। हम बीजेपी के नहीं, हम बीजेपी वालों को तो ये चाहिए ये था कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो देना चाहते हैं, उन्हीं की पार्टी को देना चाहते हैं तो कम से कम दूसरी पार्टी से भी जो है ऑफ़र लेना चाहिए था, उनको भी ऑफ़र देना चाहिए था। ऑफ़र दे करके उनसे भी पूछना चाहिए था कभी बताइए आप भी एंटाइटल हो, कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी। लेकिन इनके पास लूट का पैसा आया हुआ था तो धड़ाधड़ पूरे जिलों में और ब्लॉकों में जो है ज़मीनें बांट दी। तो सबकी समीक्षा होगी। भीतरघात करने वाले के खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड में है, मगर संभल कर। लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए पार्टी फूंक कर कदम बढ़ा रही है। क्या कहा, 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट क्या कहेगी, सब कुछ उसके ऊपर है। सोमवार दोपहर बीजेपी के प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष संजय जैन की शाम ढलते ढलते पार्टी ने छुट्टी कर दी। मेयर उपचुनाव में हुई हार के लिए संजय जैन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पार्टी कई और भीतरघातियों के पर कतरने की तैयारी में है, मगर लोकसभा चुनाव नजदीक आने से उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। इसमें बचेगा तो कोई नहीं, लेकिन जैसा राजनीति में कई बार मजबूरियां और समझौते अवसरों के हिसाब से तय होते हैं, इसलिए जैसे जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ उसको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। एक और पार्टी ने संजय जैन को बलि का बकरा बनाया, वहीं मोहनलाल गुप्ता की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी भी कर दी। गुप्ता का अध्यक्ष बनना भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। मोहनलाल गुप्ता जिस इलाके से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र के पार्षदों पर भी मेयर उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप हैं, मगर जातिगत समीकरणों में गुप्ता फिट हैं, इसलिए मोहनलाल गुप्ता की नाकामी के बावजूद उन्हें शहर भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। गुप्ता अब दावा कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर साथ ही वो दूसरे गुनहगारों को बचाने का रास्ता बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो अनुशासनहीन हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने पार्टी का साथ दिया है उन लोगों को हम साथ में लेकर के और आगे बढ़ेंगे और अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे। इस मुहिम में केवल एकमात्र ये घटना हुई है, उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। मेयर चुनाव में हुई किरकिरी ने बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहती है और इससे होने वाले नुकसान से भी बचना चाहती है। इसलिए दूध से जली बीजेपी छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है,
ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात करते हैं हाड़ कपा देने वाली ठंड की। शीतलहर ने अब प्रदेश को जमाना शुरू कर दिया है। फतेहपुर सहित 3 शहरों का पारा माइनस में चला गया है। फतेहपुर में पारा -3.6, राजसमंद में -1.3 और चूरू में -1.1 डिग्री रहा। माउंट आबू में 0.0 और भीलवाड़ा में 0.1 डिग्री पारा रहा। जयपुर की बात करें तो यहां पर तीसरी बार पारा 6 डिग्री से नीचे जाकर 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भवंद पुष्पेंद्र, जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं ठंड का क्या हाल है। भवन, ये बताइए कि पूरे प्रदेश में अभी तक राहत नहीं मिली, हाड़ कपा देने वाली ठंड जो है चल रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के 3 प्रमुख शहर जिनमें राजसमंद, फतेहपुर और चूरू वो माइनस में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तापमान यहाँ पर होगा। वहीं माउंट आबू की अगर हम बात करें तो लगभग 0 के आसपास वहां पर भी पारा पहुंच गया है। जयपुर अपने न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि दिन में जरूर हल्की सी धूप की जो गुनगुनी धूप है उसका आनंद लोग लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन सुबह शाम और रात की अगर हम बात करें तो न सिर्फ हाड़ कपाने वाली सर्दी बल्कि किसानों के लिए भी ये सर्दी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती है। क्योंकि सिंचाई जब किसान करते हैं, अपने खेतों में जब किसान होते हैं तो रात को जब पारा गिरता है और हल्का सा ओस की बूंदें जब गिरने लगती हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब बनती हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये ओस की बूंदें कहीं ना कहीं फसलों के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पड़ जाए तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। और आम आदमी की हम बात करें तो आम आदमी की जो दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खासतौर पर परेशानी सामने आती है। जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं, उन्हें नहाना होता है, उन्हें उन्हें स्कूल की बस में जाना होता है, टैक्सी में जाना होता है, उस समय ठंडी जो शीतलहर है, जो हवाएं हैं, उनके जो थपेड़े हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत परेशान करते हैं। जी पुष्पेंद्र, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है और अभी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की आंच तेज होती जा रही है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जरों को 5% आरक्षण की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार 20 दिन के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। नहीं रोक सकता हूं कि मेरी बात सुनिए। जिस दिन मुझे इस संदर्भ में कोई भी बात कहनी होगी, मैं सही मंच पर सही जगह पर कहूंगा। मुझे नहीं लगता कि हर जगह स्टेटमेंट देने से कोई चीज़ की प्राप्ति होने वाली है, या कुछ मिलने वाला है, या कुछ रह जाने वाला है। तो जिस दिन मुझे सही जगह मिलेगी और सही बात कहने का मौका मिलेगा तो मैं सही बात कहूंगा और सही जगह पर कहूंगा। उधर प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और नगर परिषद सभापति की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। विधायक रामलाल मीणा ने मोटी खेड़ी गांव में जनसुनवाई के दौरान सभापति पर निशाना साधा। विधायक ने सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें सटोरिया तक कह डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार बदल चुकी है, अब एक काम की जांच की जाएगी। काय के लिए बनाया था? विकास करने के लिए बनाया था ना, बनाया था? ये अभी सट्टा खेलने के लिए बनाया था? उसको विकास के लिए बनाया और सट्टा खेलते खेलते बॉम्बे गया, पैसे नहीं भर पाया, मारपीट के बोरिंग पे कर दिया उसको वहां पे। और यहाँ जनता बेचारी प्रार्थना कर रही, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वो तो ऐसे उल्टे काम करने लग गया। बड़ी शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ऐसे गलत कामों में लिप्त थे। और मैंने 26 जनवरी के दिन ही कह दिया, एक एक काम की जांच बिठाऊंगा। जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम की ओर से किस तरह की कोशिश की गई, देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में स्वच्छता का क्या हाल है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये है राजधानी को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की कोशिश। पहले मेयर के चुनाव के दौरान स्वच्छता को लेकर जमकर अनदेखी की गई और मेयर बनने के बाद विष्णु लाटा पार्षदों और अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर निर्देश देते रहे। इस दौरान मेयर साहब को इस बात का पता तक नहीं चला कि स्वच्छता सर्वेक्षण टीम दौरा कर चली गई है। हमने इसके लिए अलग से एक सेक्शन बना रखा है। हर जो सब्जेक्ट है, इसका जो
हर पोर्टफोलियो है, इसका जो मार्किंग का जो सिस्टम है, पूरा सिलेबस है, सिलेबस के नाते हमने अलग अलग टीम बना के पूरे साल हमने मेहनत की है। सर्वेक्षण की टीम 20 तारीख को यहाँ आ चुकी थी और 24 तारीख को यहाँ से वो जा चुकी है। तो देखने में आ रहा है कि हमारे जो वर्तमान मेयर हैं ये अब भी इस सर्वेक्षण टीम की रोज मीटिंग ले रहे हैं, रोज मीटिंग बना रहे हैं कि आज शायद इनको ये पता नहीं कि टीम वो जा चुकी है। नगर निगम में खींचतान जारी है। इसको लेकर डिप्टी मेयर का आरोप है कि मेयर साहब स्वागत सत्कार में ही बिजी रहे। जयपुर शहर में जो व्यवस्था हमने कायम की है उस व्यवस्था को कायम रखें और उसमें और अधिक अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, वरना जो व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ कायम की थी उस व्यवस्था को बना के भी रखें तो जयपुर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जयपुर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, सफाई के लिए अच्छा होगा, लोगों की सुविधा के लिए अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से अब आप मेयर बन चुके हैं तो आपको ये सोचना भी होगा कि हमको काम करने की नीति हमारी क्या होनी चाहिए, काम करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। सभी को साथ लेकर चले। कुछ पार्षदों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, अपने स्वागत और सत्कार में हम बिजी हैं, तो जयपुर के प्रति भी आपको अपना दायित्व निभाना होगा। हालत ये है कि निगम कार्यालय में पहुंचकर ना तो पार्षद कामकाज संभाल रहे हैं और ना ही मेयर साहब शहर की स्वच्छता पर ध्यान दे पा रहे हैं, जबकि इस दौरान सर्वेक्षण की टीम दौरा कर रिपोर्ट भी बना चुकी है। ऐसे में इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को नंबर 1 लाने का शहर के बाशिंदों का सपना कैसे साकार हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।